हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करते हैं क्रोमेटोग्राफी। सो बेसिकली क्रोमेटोग्राफी जो है 6 टाइप्स की होती है। पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। बेसिकली क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक होती है, इसमें सेपरेट करते हैं हम मिक्सचर्स को अलग अलग कंपोनेंट्स में इन ऑर्डर टू एनालाइज, उनको एनालाइज करके, आइडेंटिफाई करके, प्यूरिफाई करके एंड क्वांटिफाई द मिक्सचर और कंपोनेंट्स। एनालाइज मतलब एग्जामिन करना मिक्सचर को, उसकी कंपोनेंट्स को, और रिलेशन बताना एक दूसरे के बीच में। एंड आइडेंटिफाई मतलब डिटरमाइन करना उसकी आइडेंटिटी। एंड प्यूरिफाई मतलब सेपरेट करना उन कंपोनेंट्स को उसके बाद। एंड क्वांटिफाई मतलब डिटरमाइन करना उसका अमाउंट कितना है। सो बेसिक ऐसी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए इसके बारे में। लाइक जैसे डिफरेंशियल मतलब क्या होता है, शोइंग अ डिफरेंस, किसी के बीच में डिफरेंस शो करना, डिस्टिंग करना किसी चीज को। एफिनिटी मतलब एफिनिटी मतलब होता है कोई नेचुरल अट्रैक्शन या कि फोर्स जो होता है दो चीजों के बीच में कोई नेचुरल अट्रैक्शन या किसी फोर्स को हम बोलते हैं एफिनिटी। मोबाइल मीडियम ये गैस या फिर लिक्विड का होता है, दैट कैरीज द, जो कि कंपोनेंट्स को कैरी करता है अपने साथ, मोबाइल फेज। एंड स्टेशनरी मीडियम क्या होता है, द पार्ट ऑफ द एपरेटस डज नॉट मूव विद द सैंपल, मतलब जो सैंपल के साथ मूव नहीं करता, अपनी जगह पे रहता है, उसे हम बोलते हैं स्टेशनरी मीडियम और स्टेशनरी फेज। सो स्टार्ट करते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि यूज होती है आइसोलेट करने के लिए नॉन वोलेटाइल मिक्सचर्स को। ये एक्सपेरिमेंट जो है कंडक्ट होता है एक शीट ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल पर या फिर प्लास्टिक पर या फिर ग्लास पर, जो कि कोट होता है एक थिन लेयर ऑफ एब्जॉर्बेंट मटेरियल से। जो मटेरियल यूजुअली यूज होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर सेलुलोज और सिलिका जेल से। ऑन कम्प्लीशन ऑफ द सेपरेशन, जब सेपरेशन कंप्लीट हो जाती है, ईच कॉम्पोनेंट अपीयर होता है एक स्पॉट की तरह जो कि सेपरेट होता है वर्टिकली। ईच स्पॉट, हर एक स्पॉट का एक रिटेंशन फैक्टर होता है कि वो स्पॉट कहाँ तक मूव किया है। तो जैसे कि RF रिटेंशन फैक्टर्स को क्या है, जैसे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सैंपल ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करा है, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट, और जो डिस्टेंस सॉल्वेंट ने ट्रेवल किया है उसे हम बोलते हैं रिटेंशन फैक्टर। एंड देन हम आते हैं अब आगे। TLC एक बहुत ही फास्टेस्ट, लीस्ट एक्सपेंसिव और सिंपलेस्ट और इजीएस्ट क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है। इसका प्रिंसिपल जो है TLC डिपेंड्स करता है ऑन द सेपरेशन प्रिंसिपल पे। सेपरेशन रिलेशन ऑन द रिलेटिव एफिनिटी ऑफ द कंपाउंड टूवर्ड्स बोथ द फेसेस। जो सेपरेशन रिलेशन है उनका ऑन द रिलेटिव एफिनिटी ऑफ द कंपाउंड पर टूवर्ड्स बोथ द फेसेस। द कंपाउंड इन द मोबाइल फेज मूव द सरफेस ऑफ द स्टेशनरी फेज। जो कंपाउंड होते हैं मोबाइल फेज के, वो मूव करते हैं ओवर सरफेस ऑफ द स्टेशनरी फेज पर। एंड द मूवमेंट अकर्स, और मूवमेंट इस तरह से होती है इन सच अ वे दैट जो कंपाउंड्स होते हैं विच हैव हायर एफिनिटी टू द स्टेशनरी फेज, जिनकी हायर एफिनिटी होती है, ज्यादा अट्रैक्शन होता है स्टेशनरी फेज की तरफ, वो मूव करते हैं स्लोली। वाइल जो अदर कंपाउंड्स होते हैं वो ट्रेवल करते हैं फास्ट। देयरफॉर इसी वजह से जो सेपरेशन होता है, सेपरेशन प्रिंसिपल है, वो अटेन होता है। ऑन कम्प्लीशन ऑफ द सेपरेशन, जब सेपरेशन कंप्लीट हो जाती है, द सेपरेशन प्रोसेस, द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर अपीयर एज अ स्पॉट। जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के, वो एक स्पॉट्स की तरह अपीयर होने लगते हैं एट अ रिस्पेक्टिव लेवल्स ऑन द प्लेट्स। देयर कैरेक्टर्स एंड नेचर आर आइडेंटिफाइड बाय सुटेबल डिटेक्शन एंड टेक्निक्स। सो उनकी कैरेक्टर्स और नेचर जो है फिर बाद में आइडेंटिफाई किए जाते हैं सुटेबल डिटेक्शन टेक्निक्स से। अब हम आते हैं उसके प्रोसीजर पर। तो रेडीमेड प्लेट्स इसमें यूज की जाती हैं जो कि केमिकल इनर्ट होती हैं एंड स्टेबल होती हैं। स्टेशनरी फेज जो होता है अप्लाइड होता है ऑन इट सरफेस, सरफेस पे स्टेशनरी फेज अप्लाइड होता है इन द फॉर्म ऑफ एक थिन लेयर की फॉर्म में। जो स्टेशनरी फेज होता है इन द प्लेट, जो स्टेशनरी फेज होता है प्लेट पर, हैज फाइन पार्टिकल साइज होता है उसका, एंड ऑल्सो है यूनिफॉर्म थिकनेस, उसकी यूनिफॉर्म थिकनेस होती है। चैम्बर इसमें यूज होता है डेवलप करने के लिए प्लेट्स को। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप अ स्टेडी इन्वायरमेंट, ये एक स्टेडी इन्वायरमेंट बनाता है इनसाइड विच विल हेल्प इन डेवलपिंग स्पॉट, जिसकी वजह से स्पॉट्स डेवलप होते हैं। ऑल्सो ये प्रिवेंट करता है सॉल्वेंट इवेपोरेशन को, एंड कीप्स द एंटायर प्रोसेस डस्ट फ्री, और पूरे प्रोसेस को डस्ट फ्री रखने में काम आता है। Mobile phase is one that moves and consists of a solvent mixture as or a solvent. मोबाइल फेज ऐसा
होता है जिसमें मूव जो कि मूव करता है और कंसिस्ट करता है ऑफ अ सॉल्वेंट मिक्सचर और सॉल्वेंट को अपने साथ। ये फेज जो है शुड बी पार्टिकुलेट फ्री, ये फेज पार्टिकुलेट फ्री होता है। द हायर द क्वालिटी ऑफ प्योरिटी द डेवलपमेंट ऑफ द स्पॉट इज बेटर, जितनी हायर क्वालिटी होगी और प्योरिटी होगी उतनी ही डेवलपमेंट ऑफ स्पॉट्स बेटर होगा। इट हैज टू बी प्लेस इन साइड द चैम्बर, उसके बाद उसे चैम्बर के अंदर प्लेस किया जाता है। इट इज मोशन इन द मोबाइल फेज, वो मोशन किया जाता है मोबाइल फेज में। जो स्टेशनरी फेज होता है अप्लाइड होता है टू द प्लेट पर, इज मेड टू ड्राई एंड स्टेबलाइज। जो स्टेशनरी फेज अप्लाइड होता है प्लेट पर वो किस लिए होता है, इसे ड्राई और स्टेबलाइज करने के लिए। दी अप्लाई सैंपल स्पॉट्स जो होते हैं थिन मार्क्स आर मेड एट द बॉटम ऑफ द प्लेट, थिन मार्क्स बनाए जाते हैं बॉटम ऑफ द प्लेट पे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल की हेल्प से। अप्लाई किया जाता है सैंपल सॉल्यूशन टू द मार्क स्पॉट्स पर, जो मार्क स्पॉट्स किए जाते हैं उस पर सैंपल का सॉल्यूशन फिर अप्लाई किया जाता है और पोर किया जाता है मोबाइल फेज इन द टीएलसी चैम्बर में एंड टू मेंटेन इक्वल ह्यूमिडिटी, और इक्वल ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए। प्लेस मोशन फिल्टर पेपर इन द मोबाइल फेज, और प्लेस किया जाता है मोशन फिल्टर पेपर मोबाइल फेज में। प्लेस द प्लेट इन द टीएलसी चैम्बर, फिर प्लेट को जो है टीएलसी चैम्बर में रखा जाता है और क्लोज कर दिया जाता है उस लिड के साथ। इट इज केप्ट इन सच अ वे, इस तरह से उसे रखा जाता है दैट द सैंपल जो है फेस करता है द मोबाइल फेस को। इमर्ज द प्लेट फॉर डेवलपमेंट, जो इमर्ज करते हैं प्लेट को फॉर डेवलपमेंट के लिए वेट करते हैं उसका। रिमेम्बर टू कीप द सैंपल स्पॉट्स वेल अबव द लेवल ऑफ द मोबाइल फेज, और ये अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि जो प्लेट रखी गई है मोबाइल फेज में वो थोड़ी ऊपर हो मोबाइल फेज से। डू नॉट इमर्स इन द सॉल्वेंट, पूरी तरह से वो डूबी हुई ना हो सॉल्वेंट के अंदर। वेट टिल द डेवलपमेंट ऑफ स्पॉट, जब तक स्पॉट डेवलप नहीं होता है उसका वेट करते हैं। वंस द स्पॉट्स आर डेवलप, जैसे स्पॉट डेवलप होने लगते हैं, टेक आउट द प्लेट्स एंड ड्राई देम, उन्हें प्लेट्स को निकाल लेते हैं और उनको फिर ड्राई करते हैं। द सैंपल स्पॉट्स कैन बी ऑब्जर्व अंडर यूवी लाइट चैम्बर, जो सैंपल स्पॉट्स होते हैं फिर इनको ऑब्जर्व किया जाता है यूवी लाइट चैम्बर्स में। ये आप इसका डायग्राम देख सकते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का। एंड अब हम आते हैं इसकी एप्लीकेशंस पर, जहां पर ये किस किस लिए यूज होता है। द क्वांटिटेटिव टेस्ट, जो क्वालिटेटिव टेस्ट होता है वेरियस मेडिसिन के लिए, जैसे कि सीडेटिव मेडिसिन, एनाल्जेसिस, स्टीरॉइड्स, हाइप्नोटिक्स, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं और इसके अलावा भी जो कि डन होती हैं बाय टीएलसी से। इट इज यूज इन फूड इंडस्ट्री, ये फूड इंडस्ट्री में भी यूज होता है। टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई कलर्स, उनके सेपरेट करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए उनके कलर्स को, स्वीटनिंग एजेंट्स के लिए एंड प्रिजर्वेटिव्स के लिए। और ये यूज होता है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी ये यूज होता है। इट इज यूज टू स्टडी इफ अ रिएक्शन इज कम्प्लीट, और ये यूज होता है स्टडी करने के लिए रिएक्शन जो कि कोई रिएक्शन कंप्लीट हुआ है कि नहीं, इसको स्टडी करने के लिए भी यूज किया जाता है। सो यहाँ हमारा टीएलसी कंप्लीट हो गया है और मैंने आपको टीएलसी विद नोट्स यहाँ पर दिया है। बहुत यूजफुल नोट्स हैं ये। आगे मिलते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी के साथ। बाय बाय।